आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सैंडविच की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है और खाने में एकदम बढ़िया लगता है। तो ये है ग्रिल्ड वेज क्लब सैंडविच। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ग्रिल्ड वेज क्लब सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं एक हरी मिर्च, इसे मैंने बारीक टुकड़े में कट कर दिया है। और साथ में ही डाल देते हैं 1/4 कप गाजर, 1/4 कप प्याज डाल देते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं आधा कप शिमला मिर्च। तो मैंने यहाँ पे कलर वाले शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। साथ में ही डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ओरिगेनो, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 3 से 4 बड़े चम्मच मायोनीज। तो हमें यहाँ पे मायोनीज का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 3 चम्मच टोमेटो केचप। टोमेटो केचप से भी सैंडविच का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। अब हम यहाँ पे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। ग्रिल्ड वेज क्लब सैंडविच बनाने में एकदम आसान है और खाने में इसका टेस्ट एकदम लाजवाब बनता है। और ये झटपट से बनने वाला सैंडविच है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो हमें यहाँ पे मेयोनीज और टोमेटो केचप का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना है। इससे जो स्टफिंग है वो एकदम परफेक्टली और एकदम बढ़िया सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे ग्रिल्ड वेज क्लब सैंडविच का स्टफिंग अच्छे से बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ना, दिखने में कितना कलरफुल और कितना क्रीमी दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमारे स्टफिंग अच्छे से बनके तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेड स्लाइस लेना है। मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे स्टफिंग थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है। इससे जो है सैंडविच खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ग्रिल्ड वेज क्लब सैंडविच झटपट से बनके तैयार हो जाता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से अच्छे से इसे स्प्रेड कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसी तरीके से दूसरा ब्रेड स्लाइस लेते हैं और इसके ऊपर हम टोमेटो केचप को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इतना टोमेटो केचप का यूज किया है। अगर आपको टोमेटो केचप पसंद नहीं तो आप यहाँ पे ग्रीन चटनी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप को भी अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं ककड़ी। आपको जो भी वेजिटेबल्स डालना है तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ककड़ी को अच्छे से रख दिया है। इसके ऊपर हम रख देते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज को रिंग में कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे प्याज के ऊपर टमाटर को रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर के बारीक स्लाइसेस में इसे कट कर दिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर शिमला मिर्च को भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्प्रिंकल कर देते हैं ओरिगेनो। तो मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच इतना लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं नमक, और उसी के साथ इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं चाट मसाला। तो यहाँ पे हमने सैंडविच के ब्रेड को अच्छे से असेंबल कर दिया है। अब इसके ऊपर हम चीज स्लाइस को रख देते हैं। आप चाहे तो ग्रेट करके भी चीज डाल सकते हैं। अब इस ब्रेड को हम स्टफिंग वाले ब्रेड के ऊपर रख देते हैं। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से रख देना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक तीसरा ब्रेड स्लाइस लेते हैं, और जो तीसरा ब्रेड स्लाइस है इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर को लगा देते हैं। आप चाहे तो बटर की जगह ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो पसंद है आप उसे इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगा सकते हैं। अब इस ब्रेड स्लाइस को हम चीज वाले स्लाइस के ऊपर रख देते हैं। अब हम यहाँ पे इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। तो ये लीजिए, हमारा सैंडविच टोस्ट करने के लिए रेडी है। तो अब चलते हैं इसे टोस्ट करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे ग्रिल पैन अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसके ऊपर हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच बटर। अब इसके ऊपर हम रख देते हैं सैंडविच। तो हमें यहाँ पे सावधानी से रख देना है। तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा ना, जो पैन है इसके जो लाइंस है ब्रेड के ऊपर एकदम परफेक्टली दिखते हैं। जब ये टोस्ट होता है तो दिखने में और भी टेस्टी दिखता है और बढ़िया दिखता है। या फिर आप चाहे तो इसके ऊपर हेवी आइटम भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जो ब्रेड है एकदम अच्छे से प्रेस हो जाएगा और लाइन जो है एकदम दिखने में परफेक्टली दिखेगा। तो इस वीडियो में मैंने दोनों तरीके बताए, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दोनों साइड से अच्छे से इसे टोस्ट कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे टोस्ट करने के लिए 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड अच्छे से टोस्ट हो चुका है। इसे टर्न करने से पहले हम ये ऊपर वाला जो ब्रेड है इसके ऊपर हम बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच बटर लिया है। इसे हम नाइफ की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे सावधानी से पलट देते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो ब्रेड है वो कितना अच्छे से टोस्ट हो चुका है, यानी इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो हमें यहाँ पे इसी तरीके से दूसरे साइड को भी अच्छे से टोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड मेथड बताया है। तो इसके ऊपर मैंने हेवी ऑब्जेक्ट रखा है, इसे अच्छे से प्रेस कर देते हैं और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए टोस्ट कर लेते हैं। याद रहे कि हमें इसे लो फ्लेम पे ही टोस्ट कर लेना है। अगर हाई फ्लेम रखते हैं तो कलर तो आ जाता है लेकिन जो चीज है वो अच्छे से मेल्ट नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से टोस्ट कर लिया है। तो ये दोनों साइड से अच्छे से टोस्ट हो चुका है और इसके ऊपर भी बढ़िया कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हमारी ये अच्छे से ग्रिल सैंडविच बनके तैयार है। तो हम यहाँ पे इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे ग्रिल्ड वेज क्लब सैंडविच अच्छे से बनके तैयार है और आप देख सकते हैं ना इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आ चुका है और दिखने में कितना टेस्टी दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे इसे कट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे डायगोनली कट किया है, आप चाहे तो इसे 4 टुकड़ों में यानी स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा टेस्टी ग्रिल्ड वेज क्लब सैंडविच अच्छे से बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ना दिखने में कितना टेस्टी और कितना कलरफुल दिखने लगा है। तो आप इसे फटाफट 10 मिनट में बनाकर खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो सारे स्टफिंग है दिखने में एकदम कलरफुल और दिखने में एकदम टेस्टी क्रीमी दिखने लगा है। तो इसी तरीके से आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें टोमेटो केचप के साथ या फिर आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये सुपर टेस्टी ग्रिल वेज क्लब सैंडविच की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।